गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ देखने चल रहे हैं, पढ़ने चल रहे हैं। है क्या? सम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट एग्जांपल में कहते हैं अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स। अ क्रिकेट प्लेयर lower his hands while catching the ball. हाँ प्यारे बच्चों, तो हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ में है फर्स्ट अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड while catching the ball. अब कैचिंग द बॉल के लिए हम क्या देखते हैं, आप न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt। हम लोग यही पढ़े हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, हम फार्मूले में नहीं जा रहे हैं क्योंकि फार्मूला आप लास्ट में डिराइव किए थे F इक्वल टू ma। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किए रहे होंगे F इक्वल टू k dp बाई dt। यही था वेयर k इक्वल टू कांस्टेंट, k इक्वल टू a लेते हैं तो आपको F इक्वल टू dp बाई dt मिलेगा। F इक्वल टू क्या मिलेगा? dp बाई dt। इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं F इक्वल टू जो ma बाद में प्रूफ किया गया है यही सेकेंड लॉ है, तो ऐसा नहीं है, ये तो है ही, ये तो उसका फार्मूला है, वही चीज है। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो एप्लीकेशन में जो आपको यहाँ पे ये मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। जब क्रिकेट प्लेयर, आप देखते हैं, आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, तो आप देखते हैं कि जब बैट्समैन ने जैसे बॉल मारा या आप बॉल को थ्रो करते हैं एक दूसरे को, जब बॉल को पकड़ने के बाद आप पीछे की तरफ खींचते हैं। अगर पीछे की तरफ नहीं खींचते, बॉल ऐसे जैसे आती है, अगर ऐसे बॉल आ रही है तो आप ऐसे हाथ करके, अपना हैंड करके ऐसे ही उसको पकड़ना चाहते हैं, तो आपके हाथ को इंजर्ड भी कर सकती है बॉल, और यहाँ से जंप करके बाहर भी जा सकती है। इसलिए जैसे ही बॉल आती है, बॉल को पकड़ के क्या करते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं। पीछे को ले जाने का रोल क्या है, रीजन क्या है कि जैसे आप अपना हैंड ऐसे ही रखे हैं, जब ऐसे ही रखे हैं तो जब बॉल इस पे आएगी तो इस पे टक्कर भी तेज मारेगी, और उस कंडीशन में जो इसकी टाइमिंग होगी आपका, इसको लिखे या कह लीजिए कि F इक्वल टू dp बाई dt लिखें। तो अब जो टाइमिंग इसका dt है, ये टाइम dt क्या होगा, तुरंत जीरो हो जाता है। तुरंत क्या होता है? जीरो हो जाता है। जैसे आप अगर अपना हाथ नीचे की तरफ नहीं खींचते हैं, उसी पे रोके हैं, तो टाइम तुरंत जीरो हो जाता है। और इसका मोमेंटम, जो कि आपको मालूम है कि P इक्वल टू m भी होता है। P इक्वल टू क्या होता है? m भी। m क्या है? मास। v क्या है? उसकी वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, मास तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती, जिसके वजह से आपके हाथ इंजर्ड भी हो सकते हैं, चोट भी खा सकता है, और बाल भी आपके हाथ में नहीं रुकेगा, और इसमें लगने के बाद तुरंत कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको बाल को पकड़ करके पीछे की तरफ खींचते हैं। जब पीछे की तरफ आप खींचेंगे तो इसकी टाइमिंग क्या होगी? यह टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी। टाइम क्या होगी? टाइम ग्रेटर हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप इंजर्ड भी नहीं होंगे, बाल आसानी से आपका कैच हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आई? जैसे किसी बाल को हम फेंकते हैं तो बाल को पकड़ने के बाद हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं। पीछे की तरफ खींचने का मतलब टाइम को इंक्रीज करना, टाइम को इंक्रीज करना, जिसकी वजह से हम आसानी से उस कैच को पकड़ लेते हैं। ठीक, तो ये क्या है, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। फर्स्ट एप्लीकेशन। बेटा सेकेंड एप्लीकेशन है, अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजर्ड बट अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड इज नॉट इंजर्ड। कह रहा है कि कोई पर्सन, आप छत पर से जब किसी सीमेंटेड फ्लोर पर, मतलब सीमेंटेड जो प्लास्टर किया हुआ फर्श है, उस पे जब आप इंजर्ड करते हैं तो आप क्या होते हैं, चोटित हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। जब उस पे आप जंप करते हैं तो आप क्या होते हैं, चोटित हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। उसी के बगल में यदि हीप ऑफ सैंड, हीप ऑफ सैंड, हीप ऑफ सैंड मतलब बालू के ढेर पे जब कूदते हैं तो आप इंजर्ड नहीं होते, नॉट इंजर्ड, इंजर्ड नहीं होते। ऐसा क्यों? अब यहां पे भी वही कंडीशन फॉलो होती है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीपी अपॉन dt। आप इसको आर लिख सकते हैं, अभी आपको बताए थे, एफ इक्वल टू डीपी बाई dt। तो अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही सीमेंटेड फ्लोर पे आप जंप करेंगे तो सीमेंटेड फ्लोर के लिए, सीमेंटेड फ्लोर के लिए dt क्या होगा, तुरंत आपका 0 होगा। जब dt तुरंत 0 होगा, उस कंडीशन में dp की वैल्यू देखेंगे तो dm भी, मतलब भी आपका तो 0 नहीं होगा, इसलिए आपको क्या होता है, इंजर्ड होते हैं। लेकिन जैसे आप हिप ऑफ सैंड की बात करते हैं तो हिप ऑफ सैंड पे जैसे कूदते हैं तो dt इज ग्रेटर देन 0, dt इज ग्रेटर देन 0। dt की टाइमिंग कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब बालू पे कूदते हैं तो आपका पैर कुछ अंदर की तरफ जाता है, वो तुरंत 0 नहीं होता। जब तुरंत 0 नहीं होता तो उस कंडीशन पे जो आपका इंजर्ड होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए सैंड पे, हीप ऑफ सैंड पे जंप करने से या हीप ऑफ सैंड पे जंप करने से आप इंजर्ड होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, इंजर्ड आप नहीं होते हैं। बट जैसे आप सीमेंटेड फ्लोर पे आप जंप करते हैं, फॉलिंग करते हैं, गिरते हैं, कूदते हैं, वैसे ही आप इंजर्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन आप कह लीजिए कि हिप ऑफ सैंड पे कूदने के बाद आप इंजर्ड नहीं होते। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप देख डालिएगा और हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट बेटा, अ बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास 60 kg has a momentum of 300 kg मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट its velocity। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, करा अ बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज मोमेंटम ऑफ 300 kg मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। सोल्यूशन, अब यहां पे गिवेन आपका है, गिवेन है मास कितना गिवेन है बेटा, 60 kg। क्या गिवेन है, 60 kg। मोमेंटम गिवेन कर लीजिए, गिवेन मास
कितना है 60 kg मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है 300 kg मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है वेलोसिटी v इक्वल टू आपको फाइंड करना है। यही है आपको फार्मूला मालूम है कि P इक्वल टू एम वी होता है। तो P क्या है मोमेंटम, m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मोमेंटम की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 300 है, मास है 60 kg, मास है 60 एंड वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। आर आप लिख सकते हैं v इक्वल टू 300/60 इक्वल टू 0 से 0 6 5 जा इतना क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल टू आपको हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ओके प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है बच्चों, इसको पोज करके आप इसको कर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों कि फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, find the change in momentum of a car weighing 1500 kg when its speed increases from 36 km per hour to 72 km per hour uniformly। अब प्यारे बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या इसमें दिया गया है, फाइंड करना है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। आपको क्या फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम, तो आपको चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम P इक्वल टू PF माइनस PI। अब कहेंगे सर चेंज इन मोमेंटम PF माइनस PI क्या है। आपको ये दो कंडीशन मिलेगा, PF वेयर PF जो है इसको कहते हैं फाइनल मोमेंटम। PF को क्या कहते हैं वेयर, लिख दीजिए PF इज फाइनल मोमेंटम। तो PF की वैल्यू आपकी क्या होगी, PF की वैल्यू क्या होगी, आप इसको लिख सकते हैं mv। क्या लिखेंगे mv। एंड PI क्या होगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम इसे क्या कहेंगे MU। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कह सकते हैं mv माइनस
यम यू। इसका फार्मूला आप समझ में आ गया होगा। P इक्वल टू जो चेंज इन मोमेंटम, P इसको लिख करके इसको लिखते हैं डेल्टा P। क्या लिखते हैं बेटा? डेल्टा P। डेल्टा P इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ क्या है? फाइनल मोमेंटम और पी आई क्या है? इनिशियल। पी एफ का फार्मूला क्या होता है? एम भी। और पी आई का फार्मूला क्या होता है? एम यू। तो एम भी माइनस एम यू। आप इसको ए भी लिख सकते हैं, एम कॉमन ले लेंगे तो भी माइनस यू ए भी लिख सकते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना हो गया। कार का मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है? मास ऑफ कार, मास ऑफ कार कितना है? 1500 kg। और इसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड मतलब u की वैल्यू कितनी है आपकी? 36 किमी पर आवर इक्वल टू, हम इस किमी पर आवर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकेंड में। तो किमी पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना मीटर पर सेकेंड। 18 टू जा 36 हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी स्पीड हो गई? इनिशियल u। फाइनल स्पीड v इक्वल टू क्या है? 72 किमी पर आवर। यह हो जाएगा 72 इंटू 5/18, 18 फोर जा क्या आएगा आपका? 20 मीटर पर सेकेंड। यही होगा। और फार्मूला, इस फार्मूले पे अपनी वैल्यू को आप पुट कर लीजिए। तो डेल्टा P इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ की वैल्यू क्या है बेटा? एम भी माइनस एम यू। एम को कॉमन ले लीजिए आप, तो भी माइनस यू। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एम की वैल्यू क्या है? दिखा दीजिए। एम की वैल्यू क्या है बेटा? 1500 इंटू ब्रैकेट में v माइनस यू। v कितना है? 20 माइनस 10। तो आपको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? आपको जो मिल जाएगा 1500 इंटू 20 माइनस 10 मीन्स 10 आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका कितना? 15000। अब चेंज इन मोमेंटम, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट आपकी होगी, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं एम भी है, मतलब मीन्स केजी मीटर पर सेकेंड। यही इसका आंसर होगा।